रात का वक्त था। तेज बिजली चमक रही थी और भारत के एक पुराने रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी थी। लेकिन लोग कहते हैं ये ट्रेन सिर्फ लोगों को मंजिल तक नहीं ले जाती, कभी कभी ये उनकी जिंदगी भी ले जाती है। और सबसे डरावनी बात, जो लोग इस ट्रेन से जिंदा उतरते हैं वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। कुछ साल पहले एक अजीब घटना हुई। एक पैसेंजर ट्रेन रात को स्टेशन पर पहुंची। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर जब यात्री नीचे उतरे तो स्टेशन पर खड़े लोग हैरान रह गए। कुछ लोग अपना मुंह खोल रहे थे मगर आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ लोग अपने कान पकड़कर खड़े थे, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। परिवार रो रहे थे, लोग घबराहट में थे, मगर सबसे अजीब बात, किसी भी यात्री को याद ही नहीं था कि ट्रेन में क्या हुआ था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। ट्रेन के हर डिब्बे में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। पुलिस की योजना सीधी थी, अगली बार जब ट्रेन चलेगी तो पता चल जाएगा कि अंदर क्या होता है। मगर पुलिस को नहीं पता था कि वो सिर्फ एक रहस्य सुलझाने नहीं जा रहे, वो एक श्राप को जगाने वाले थे। सोमवार की रात थी, बारिश हो रही थी और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से चल पड़ी। पटरी पर पानी चमक रहा था और अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। अंदर डिब्बे में लोग अपनी सीटों पर बैठ गए। कुछ लोग मोबाइल देख रहे थे, कुछ सो रहे थे, मगर कुछ मिनट बाद पूरी बोगी में अजीब खामोशी छा गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। एक सीट खाली थी। बारिश की बूंदें शीशे पर बह रही थीं और अचानक पर्दा हल्का सा हिला, जैसे कोई वहां बैठा हो मगर दिखाई न दे रहा हो। अगले ही पल उस खाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी। लाल साड़ी, चेहरा बिल्कुल शांत, मगर उसकी त्वचा हल्की सी नीली थी। किसी यात्री ने नोटिस ही नहीं किया कि वो कब आई। मगर फिर उसने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और उसकी आंखों में पीली रोशनी चमक रही थी। औरत ने धीरे से कुछ बोलना शुरू किया, एक अजीब सा मंत्र। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, मगर फिर भी पूरी बोगी में गूंज रही थी। धीरे धीरे यात्री उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में भाव खत्म हो गया, जैसे उन पर किसी का नियंत्रण हो गया हो। एक एक करके लोग खड़े होने लगे। उनके चेहरे बिल्कुल खाली थे। फिर उन्होंने अपनी जेबों से पैसे निकाले, सोना निकाला, गहने निकाले और सब उस औरत के पैरों के पास रख दिया, जैसे वो कोई देवी हो या शैतान। दूसरी तरफ पुलिस कंट्रोल रूम में सब देख रही थी। अफसर हैरान थे। एक अफसर बोला, ये हिप्नोसिस है क्या? मगर तभी सीसीटीवी स्क्रीन गड़बड़ाने लगी, स्टैटिक, डिस्टॉर्शन, और अचानक वो औरत सीधे कैमरे की तरफ देखने लगी।
Devi Rakshamam. What is happening to the feed? The power grid is fluctuating. She's causing this. कुछ लोग अपने कान, मगर कोई चीख भी नहीं पा रहा था। सब कुछ पूरी तरह खामोशी में हो रहा था। ओम क्लीं कलिकायै नमः। देवी रक्षमम। ओम क्लीं कलिकायै। ड्राइवर केबिन में कोई नहीं था, मगर ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। तूफान और तेज हो गया। पटरी से चिंगारियां निकलने लगी। ट्रेन नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और सामने एक पुरानी अंधेरी सुरंग थी। कलिकायै नमः। देवी रक्षमम। ओम क्लीं कलिकायै नमः। देवी रक्ष। कुछ घंटों बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। पुलिस तुरंत अंदर घुसी। टॉर्च जल रही थी, मगर जब उन्होंने सीटें देखी तो सबके होश उड़ गए। वहां कोई यात्री नहीं था, सिर्फ छोटी छोटी कागज की गुड़िया पड़ी थी। हर सीट पर एक गुड़िया, और हर गुड़िया के मुंह पर सील का निशान बना था। पुलिस ड्राइवर केबिन की तरफ भागी और वहां वो औरत बैठी थी। लाल साड़ी हवा में हिल रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। She is not responding. फिर धीरे से उसने आंखें खोली। पीली रोशनी फिर चमकी और वो मुस्कुराई। ओम क्लीं कलिकायै नमः। उस रात के बाद वो ट्रेन कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं आई। ओम क्लीं कलिकायै नमः। देवी रक्षमम। ओम क्लीं कलिकायै नमः। देवी रक्षमम। ओम क्लीं कलिकायै नमः। मगर रेलवे कर्मचारी कहते हैं कभी कभी तूफानी रातों में दूर पटरियों पर एक ट्रेन गुजरती है जिसकी खिड़कियों में पीली रोशनी चमकती है, और अगर आप उस ट्रेन में चढ़ गए तो शायद आप वापस कभी बोल भी नहीं पाएंगे और सुन भी नहीं पाएंगे।